नमस्कार। जन सरोकार संयुक्त कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम उन शख्सियतों को रूबरू होते हैं जो जन सरोकारों से संबंध रखते हैं और उनकी चिंता करते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है, दैनिक उद्योग हकीकत के प्रधान संपादक, स्थापित उद्योगपति और चिंतक विचारक श्री कमलेश गुप्ता जी। कमलेश जी जन सरोकारों से जुड़े ही हैं। आपकी अनेक विषयों पर अच्छी पकड़ है। ऐसे कमलेश जी का स्टूडियो में स्वागत है और आज हम उनसे बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को लेकर। तो कमलेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस पार्टी को श्रेय जाता है या वो दावा करती है कि देश को आजादी उसने दिलाई, आज स्थिति ये है कि वो पार्टी अनेक राज्यों से सुपुर्द हुई और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई है और अब उसके अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। इसमें कैसे कारण मानते हैं? इसमें मेन बात तो जो है अभी इस समय जी कि जो कि बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस देश आजाद हुआ तब से लेके और 2014 तक एक तरह से बीच में कोई एक आध बार आया होगा, छोटा मोटा अटल बिहारी जी आए बीच में, लेकिन जो शासन किया वो कांग्रेस ने किया। तो उसकी मेन वजह जो है मेरी नज़र में वो है कि इन लोगों के पास बहुत ब्लैक मनी है। इतना पैसा कमाया इन लोगों ने इतने टाइम में कि एक तो क्या है कि वो सेवा करते करते, जो उनका कहना है ना, सेवा, मैं कांग्रेस की सेवा कर, कांग्रेस ही देश की सेवा तो जो होती है वो तो होती रहती है। वो तो जो आज से 50 साल पहले थी वो आज भी हो रही है। गरीब की तो वहीं के वहीं है सारी पोजीशन। लेकिन जो उनको मेन डर है अभी कि अभी बीजेपी तो कह नहीं सकते, लेकिन उनको एक ये डर है कि हमारा जो सब कुछ है, जो हमने सब कुछ बनाया है, जिस का बैनर लेके उन्होंने जो सब कुछ बनाया है, वो जो है सब खत्म हो जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें पार्टी के लोग या पार्टी के बाहर के लोग या पार्टी में जहां लोग कसमस आ रहे हैं, उनका कहना ये है कि नेतृत्व को लेके कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले पा रही। उसका कारण यही नेतृत्व में वो लोग काम कर रहे थे अभी तक। कोई नेतृत्व तो पहले नहीं बदला था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काम किया, इसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में काम किया, इसके बाद सोनिया गांधी जो कि इटली जाने की सोच रही थी उस समय, लेकिन वो फिर भी रुक गई और सक्रिय राजनीति में आ गई। तो आज ये सब उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे थे। अब आज जब उनके गले पे फांसी पड़ी है, भाई जो हो रहा है मेरे हिसाब से तो ठीक हो रहा। अगर जो लोग जाएंगे, जो पुराने जो किसी काम के नहीं रह गए, 80 साल, अभी अरविंदर सिंह है शायद, वो वहाँ के पंजाब के, 80 साल की उम्र है। अरे किस काम के? हमारे यहाँ बीजेपी में तो 80 साल के सब उसमें लगे हुए हैं, लूप लाइन में। तो ठीक है, उनका मतलब ये है कि सेफ हो गए। अब जो है उनके ऊपर कोई ऐसी घटना नहीं आएगी, ऐसी कोई आँच नहीं आएगी कि उनको उनका जो बना बनाया पका पकाया सब कुछ है, या जो उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, जो उनके पास मनी है। तो नेताओं का कोई उद्योग तो होता नहीं ऐसा कि उद्योग से कभी कमा भी नहीं सकते, तो उन्हें उद्योग करना नहीं आता। उन्हें तो जो भी पैसा होता है उनका उसमें सब इलीगल होता है और लीगल उसको बनाते हैं वो। तो जिस तरह से कांग्रेस का या विपक्षियों का आरोप है कि कितना भी दागी नेता हो, वो भाजपा में चला जाए तो उसके पाप भूल जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा में जाके उनको कोई भी एजेंसी पहले ये पूछे ही कौन नेता है, तो क्या भाजपा आते तो छोड़ो ना, भाजपा में तो जाने नहीं होना। अच्छा, अगर भाजपा में जाना होता तो अभी जो पोषण आहार का चल रहा है मामला, अभी जो 1000 टन जो है यूरिया गायब हो गया चलते चलते सड़क पे, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आया? इसमें तो ये है ना कि यहाँ भी तो आ सकता था। तो अभी तो ये है कि जो वो जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का उसमें भला हो रहा। अच्छा, अब राजीव गांधी जो अपना राहुल गांधी है, जो उनने देश यात्रा निकाली है, उसमें उनके साथ यंगस्टर जुड़ेंगे और मेरे हिसाब से इनको चले ही जाना चाहिए जितने बुढ़े पुराने लोग हैं। जहां तक जो अभी तक जो एक कहना चाहिए पक्ष सामने आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी खुद राहुल गांधी है कांग्रेस। नहीं, राहुल गांधी का है कमजोरी? राहुल गांधी एक कॉन्वेंट के पढ़े सर। ऐसा है, राहुल गांधी जिस माहौल में रहे, उनकी जो दादी थी वो यहाँ की पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी कि, और जो उनकी मदर थी वो इटली बेस्ड थी, जो उनके फादर थे वो पायलट थे। तो उनको जो माहौल मिला है घर का, वो तो एक बिल्कुल सब नागरिक के उसमें मिला है। किसी को आप तू भी नहीं कह सकते, आप करके बात करनी पड़ेगी, जी करके बात करनी पड़ेगी। आज जो नेता हैं भारत के,
क्या वो इस माहौल से आए हैं क्या? वो तो इस माहौल से नहीं आए ना, तो वो तो उनका जो नेचर है वो तो वही रहेगा। अब राजीव गांधी का जो मतलब लड़का है, तो राजीव गांधी के ही बहुवचन में तो बोलेगा, वो उसी तरह से बात करेगा। अब वो किसी को छूटते ही गाली थोड़ी देने लगेगा, या उसने कोई सड़क छाप राजनीति तो की नहीं। वो तो एक डायरेक्ट एक प्रधानमंत्री के परिवार से, 3 प्रधानमंत्री परिवार से वो लड़का है। अब वो लड़का अकेला है, तो ऐसा होता है, टाइम आता है बीच बीच में कि हमारे दादाजी के पास बहुत संपत्ति थी और उस समय ये लगता था मान लो कि भैया तो कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन वो पिताजी के टाइम में खत्म हो गई। अब बच्चे कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो वो पप्पू ही कहलाएंगे। नहीं, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि लोग इसलिए जा रहे हैं कि उनकी संपत्ति बची रहे, तो क्या इसमें नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है पार्टी के अंदर? नेतृत्व का विवाद क्या है? बहाना है। आज जो गोवा के 8 विधायक गए, उनसे पूछो ना कि जब उनने चुनाव के लिए टिकट लिया था तो उनने कसम खाई थी, शपथ पत्र रखे हैं अभी। सोनिया गांधी के पास ऑफिस में शपथ पत्र रखे हैं लिखे हुए कि मैं 5 साल तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, ये शपथ लेता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाके उनने शपथ ली थी कि मैं भगवान के साक्षी मान के कहता हूँ कि मैं 5 साल तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत में। इसके बाद उसी मंदिर में वो गए। अब वो कह रहे मेरी भगवान से बात हो गई। अच्छा। हाँ, भगवान ने कहा है कि भाई जो तुम्हें ठीक लगे करो। अच्छा। अगर आपका कोई रास्ता अच्छा है, उज्जवल है, तो परिवर्तन हो गया, करो। अच्छा। तो अब भाई ये भगवान ने कह दी तो बात खत्म हो गई। तो आप जिस तरह से आधार सिकुड़ रहा है जनता के बीच में, ये दोबारा से कहना चाहिए ग्रो करे, इसके लिए आप कौन सा रास्ता देखते हैं? 130-135 करोड़ का देश है। बिल्कुल। इसमें अगर 100-200 हम तो कहते पूरी कांग्रेस चली है, सिर्फ राजीव गांधी बचे हैं, दिग्विजय सिंह बचे हैं, कमलनाथ बचे हैं जो उनके कट्टर हैं। हो सकता है इनमें से भी एक आध चला जाए। अभी संजय शुक्ला की बात चल रही इंदौर में, अभी उनने जो एक तीर्थ यात्रा का भेजा तो मोदी जी के नाम पे उनने वो समर्पित कर दिया। तो इसका मतलब है कि उनके भी बड़े बड़े महल हैं और बड़े बड़े उनके भी काम काज हैं। हाँ, अरे शुक्ला ब्रदर्स इंदौर में माना हुआ है। नहीं, लेकिन अब जैसे आपका कहना है कि सब इसलिए जा रहे हैं कि उनकी संपत्ति बची रहे, वो कह रहे हैं हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन कैसे हो जाएगा? ये होता एक मुसलमान पक्ष की पार्टी और एक मुसलमान की एंटी पार्टी, तो हृदय परिवर्तन कैसे? बल्कि जो नुकसान होना है आगे जाके वो बीजेपी को होना है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी में अगर सारे कांग्रेसी आ जाएंगे और सारे विपक्षी लोग आ जाएंगे तो जो 25-50 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि इनको तो आते ही साथ आप जैसे अभी मान लो केपी सिंह है यहाँ के, उनने किसको हराया था? इनके लड़के को हराया था, सिंधिया को हराया था, वो अच्छे खासे वोटों से हराया था। उसे आज तक मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि वो सिंधिया को हरा के आने वाले को तो हाथों हाथ लेना चाहिए था। और सिंधिया इसमें आने के बाद उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया, राज्यसभा में ले लिया और 2 मंत्रालय दे दिए, इस्पात का भी दे दिया। तो फिर जे क्या होगा कि इनके जो पार्टी है वो ठीक है अभी नहीं बोल रही कुछ, लेकिन बाद में तो बगावत होगी। आज हमारे यहाँ 25 साल से कोई हमारा काम देख रहे हैं और दूसरा नया लड़का कोई आए और हम उसको प्राथमिकता देने लगे तो आपको तो दिल में तकलीफ होगी। अब ठीक है, आप उस समय कुछ नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाए, लेकिन प्लानिंग तो चलेगी कि भैया ये तो ऐसा होता ही रहेगा, फिर तो कोई भी आता रहेगा। अभी जैसे शिवसेना के आ गए, अभी इसके तो ऐसे तो अभी इनके आ जाएंगे, ममता बनर्जी के आ जाएंगे। तो भाजपा के पास मान लो 500 विधायक सांसद होते हैं मतलब लोकसभा में, तो जो वो तो पूरे इनके हो जाएंगे, विपक्ष के। जब विपक्ष के हो जाएंगे तो भाजपा कहाँ बचेगी? बिल्कुल। तो ये तो भाजपा दो लोग यहाँ पे भी हैं, एक मोदी जी और एक अमित शाह। वो देश के लिए गौरव भी हैं और देश उनके ही हिसाब से चल रहा है। जो वो कहते हैं वो सच है। वो चीतों के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन अस्पतालों की जो ओपीडी का हाल है, जो मशीनों का हाल है, एम्स खुला है भोपाल में, उसमें 8 महीने की वेटिंग सीटी स्कैन की और MRI की है, 8 महीने। अब अगर कोई मरता होगा तो 8 महीने वो वेट करेगा क्या? और उसका पैसा नहीं होगा तो बाहर कैसे कराएगा? तो जो सेलिब्रेटर्स है तो इसमें आप क्या मानते हैं भाई? स्ट्रक्चर तो बड़े बड़े हैं आपके पास, अरबों रुपए के स्ट्रक्चर है, लेकिन चिकित्सक आपके पास है नहीं। अभी वो तो सब ऐसे ही है, भग जाते चिकित्सक। यहाँ क्या करेंगे? नेतागिरी, गुंडागिरी। यहाँ पे जरा से मेंबर, जरा गांव का प्रधान आ जाता है, वो गाली बक के चला जाता है डॉक्टर, वो मारपीट करने लगते, तो वो तो पढ़ाई लिखाई करके विदेश चले जाते।
या प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते। MBBS में MD के लिए जो खर्चा गवर्नमेंट ने इनके ऊपर किया, तो ठीक है, किया तो किया, अपना आप नहीं संभाल पा रहे तो हम क्या करें? या तो आप उनको बाउंडेशन करो। अब एक बाउंडेशन है कि आप सरकारी डॉक्टर बनने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। खुले हम प्राइवेट अस्पताल खोल रखे हैं, प्रैक्टिस तो छोड़ो, अस्पताल खोल रखे हैं। और वो कहते हैं शाम को 4 बजे डॉक्टर साहब मिलते हैं फिर क्लिनिक पे, वहां मिल लेना। आप सरकारी अस्पताल में जाओ, वहीं बोल देते हैं, तो उनका कंपाउंडर बता देगा आपको कि भैया यहाँ तो तुम्हारा कल तक नंबर नहीं आएगा, तुम ऐसा करो शाम को लाल घाटी पे उनका हॉस्पिटल, वहाँ मिल लेना। तो वहाँ मिलते भी हैं। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ व्यवस्थाएं, ये स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि आम आदमी तय नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ जाए। आदमी को तय करने के लिए मौका ही नहीं दिया जा रहा ना। कौन तय करेगा? 2 लोग तय करेंगे देश को कहाँ ले जाना है, मोदी और शाह। ठीक है, तीसरा कोई नहीं तय करेगा। तो विपक्ष लोकतंत्र में उसका क्या महत्व रह गया? विपक्ष कहाँ है? नहीं, कम से कम एक तो है कहाँ बोलने के लिए? कौन? अरे उनके ही पार्टी में जो लोग हैं वो उनकी आवाज ही नहीं कर रही किसी की। राजनाथ सिंह से लेके स्वामी तक। आपने वो समय भी देखा होगा जब भाजपा के कुल 2 सांसद रह गए थे। नहीं तो जब इंदिरा गांधी का वो चलता था ना, 2 सांसद का पहले जीत तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे फर्स्ट टाइम ना। अटल जी आए, अटल जी के पहले भी उनको साफ कर दिया इंदिरा जी ने, एकदम इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा जी। तो फिर क्या हुआ? आज जो कांग्रेस ने पूरा एक छत्रराज किया, विपक्ष नाम की चीज नहीं थी। बात कर रहा हूँ विपक्ष की, कि विपक्ष में भाजपा भी रही है। तो देश को चलाना है, सिर्फ उठा लिया पूरे भारत को और सरकार बदल के दिखा दी इन लोगों ने। देश को अगर चलाना है तो मोदी साहब जैसे लोगों की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि देश जब ही चलेगा जब लोग चुप रहेंगे। आज कोई भी अभी विधानसभा सत्र बुलाया 5 दिन के लिए, कितना 2 घंटे भी नहीं चला। 5 दिन का पूरा खर्चा तो हुआ। कैंटीन वालों को पैसे दिए, सब दिए, तो लोग आए हैं बाहर से, सांसद विधायक आए होंगे, उनको ठहराने की व्यवस्था सबकी। तो मतलब अगर कोई ऐसा नेता होता, वो कहता विपक्ष को बाहर करो, जिसे बाहर जाना बाहर जा, हमारी विधानसभा चलेगी, जाओ, आपको नहीं सुनना मत सुनो। लेकिन नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। वो जो प्रस्ताव उन्हें पास करना था वो पास किए, बात भंग कर दिए बस। नहीं तो वो और थोड़ा तेज होता तो 5 दिन पूरा चलाता। विपक्ष यदि तेज होता तो नहीं, विपक्ष नहीं, मतलब मुख्यमंत्री तेज होता तो 5 दिन चलाता। हाँ, नहीं चला कहाँ पाया। अब चलती है ना, लोकसभा चलती है ना, जिसको आउट होना आउट हो जाओ, बाहर धरना देना देते रहो। हमने तो ये कानून बना दिया, हो गया पास। कितने कानून पास किए मोदी जी ने? बहुत सारे। उसमें किसी की वो शय थोड़ी थी, कोई तैयार नहीं था। विपक्ष का तो काम ही है कि अगर आप कुछ भी अच्छा करोगे उस पर भी उन्हें टांग अड़ानी है। वो पहले बीजेपी वाले अड़ाते ही थे। पहले कहते थे ना 400 का सिलेंडर बहुत महंगा है, 70 रुपये पेट्रोल बहुत महंगा है। अब वो 100 रुपये भी महंगा नहीं है। तो वो सब विपक्ष का काम ही यही है। अब विपक्ष को काबू में रखना, उसका इलाज तो ये वो है कि कौन, मतलब जो प्रधानमंत्री है या जो गृह मंत्री है वो पावरफुल कितना है, वो कितना पावरफुल है, तो ही आदमी कंट्रोल में रहता है। हिंदुस्तान में तो प्रथा है ये कि गुलामी के प्रतीक रहे हैं लोग, और गुलामी उनके नग नग में है, ब्लड में है। तो ऐसे तो खत्म नहीं होगी ना। अभी तो हुए कितने दिन है, 75 साल तो हुए। सही बात। तो अभी तो चलेगी भाई सैकड़ों साल। तो ये राय थी, बेबाक राय कहेंगे ऐसी, कि आप एक को कांग्रेस के कार्यकाल को, जो 73 साल का 70 साल का उनका कार्यकाल रहा, आजादी में जो सहभागिता रही, उसमें आप स्वीकार करते हैं कि हाँ कांग्रेस का महत्वपूर्ण रूल इसमें रहा है और रोल भी रहा है। लेकिन कार्यशैली कैसी चाहते हैं लोग? वो चाहते हैं अमित शाह जैसी, नरेंद्र मोदी जैसी, कि आदमी में आत्मविश्वास ऊपर तक हो और वो जिस काम की ठान ले उस काम को अंजाम देने के बाद ही आराम से। नहीं, इस देश में मोदी, आप भी मोदी हैं, इस देश में अंकुश जरूरी है जी। बगैर अंकुश के यहाँ पे कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और अंकुश कौन लग सकता है? सरकार का पावरफुल व्यक्ति, कॉन्फिडेंस। और मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि वो भाजपा एक तरफ रख दो और एक तरफ मोदी जी कैंडिडेट बना दो प्रधानमंत्री का डायरेक्ट, तो डायरेक्ट चुन के आ जाएंगे। बिल्कुल, ये आपकी स्थिति में ये है। बिल्कुल। तो उनको भाजपा से वो नहीं है इस समय, उनसे भाजपा है। बिल्कुल। जब वो 2014 में आए थे तो मोदी चेहरा आया था। बिल्कुल कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अभी वो एक साइड, जब तक वो वहाँ पे रहे आपका गुजरात में, तब तक वो एक साइड। हम तो वहाँ का सर्वे पहले किया, हम रहे वहाँ, तो वहाँ के लोगों ने ये तो कहना था कि अगर मोदी जी कुछ भी करें तो भी हम वोट मोदी जी को देंगे। तो ये कमलेश गुप्ता जी की राय भाजपा को लेके, कांग्रेस को लेके,
की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में, उसको लेके कुल मिलाकर इस देश को एक नीतिगत ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जिसमें आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आते हैं। कांग्रेस को सुधार की आवश्यकता है, नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी योजनाओं का अभाव है, इसको लेके भी यदि काम होता है तो लोकतंत्र में एक मजबूत पक्ष के साथ में एक मजबूत पक्ष प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, कार्यक्रम शख्सियत में। तब तक के लिए नमस्कार।